क्या छतरपुर शहर में फ्लाईओवर की जरूरत है? ये वो सवाल है जो पिछले 2 से 3 सालों से लोगों के जहन में घूम रहा है। जब भी शहर में कोई जाम लगता है या कोई दुर्घटना घटती है तो लोग फ्लाईओवर की चर्चा करने लगते हैं। राजनीति भी इसमें खूब होती है। छतरपुर शहर और जिले के छोटे नेता बड़े नेताओं को ब्लेम करते हैं और बड़े नेता छोटे नेताओं को। लेकिन आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। छतरपुर शहर में इस समय आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि जिला पहले से ही काफी बड़ा है और छोटे कस्बों जैसे लवकुश नगर, चंदला, बड़ा मलहरा या बात करें आसपास के अन्य जिलों से लगे हुए इलाकों के लोग अब छतरपुर में बसने लगे हैं। देखा जाए तो सागर संभाग में सागर शहर के बाद छतरपुर लोगों की पहली चॉइस है या कहें दूसरी चॉइस है जो बसने के लिए अच्छी है। शिक्षा का विस्तार हो रहा है। पीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया झांसी खजुराहो 4 लेन दमदार तरीके से काम कर रहा है, जिससे ट्रैफिक और व्यापारिक लेन देन में होने वाली जो सुविधाएं हैं वो बढ़ गई हैं। बात करते हैं छतरपुर शहर के ट्रैफिक और फ्लाईओवर की। निश्चित रूप से छतरपुर शहर में ट्रैफिक पिछले 3 से 4 सालों में लगभग दोगुना हो गया है। कारण वही, लोगों की बसावट बढ़ रही है और शहर अब सीमित हो गया है। उधर जिला प्रशासन ने 80 से ज्यादा कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। इनके नामांतरण रुके हुए हैं। मतलब लोग नए प्लॉट लेने और घर लेने से भी डर रहे हैं। इसकी चर्चा भी हम धीरे धीरे इसी मुख्य टॉपिक के साथ जोड़ेंगे। बात करते हैं फ्लाईओवर की। क्या छतरपुर शहर में सही में फ्लाईओवर की अभी जरूरत है? क्योंकि अगर फ्लाईओवर बनता है तो 2 से 3 सालों का ये प्रोजेक्ट है जिसमें वहां से निकलने और छोटे व्यापारियों से जो संबंधित काम है वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे। अगर बस स्टैंड से फ्लाईओवर शुरू होता है और इधर बिजावर नाके तक भी बनता है तो बीच में इतनी जगह नहीं है कि फ्लाईओवर बनाते समय भी ट्रैफिक को क्लियर करा जा सके। साथ ही अगर 2 से 3 साल ये प्रोजेक्ट चलता है तो 3 बार मानसून भी झेलना पड़ेगा, यानी कि जोरदार बारिश और बारिश के पहले और बाद में धूल भरी आंधियां या धूल भरी हवाएं, जिसकी वजह से वहां आसपास रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। वहां के आसपास के व्यापार लगभग ठप हो जाएंगे। इसके अलावा कोई और रोड नहीं है जिससे ट्रैफिक को क्लियर कराया जा सके। यानी कि अगर आंकड़े हम देखते हैं तो लगभग शहर का हर व्यक्ति इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जिसमें डाकखाना चौराहा, चौबे तिराहा और छतरपुर का बस स्टैंड इलाका है, क्योंकि ये महोबा जाने वाले रास्ते को भी जोड़ता है और नौगांव जाने वाले रास्ते को। अब बात करते हैं ट्रैफिक की। 2028 में अगर 6 लेन सागर कानपुर हाईवे चालू हो गया तो 30 से 35% ट्रैफिक जो सीधा छतरपुर शहर के भीतर आता था वो अपने आप ही डाइवर्ट हो जाएगा। यानी कि जितना समय इस पूरे फ्लाईओवर को बनने में लगेगा उतने ही समय में लगभग ये जो ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा आने वाला ट्रैफिक है छतरपुर शहर में, वो अपने आप ही बाहर से निकल जाएगा, क्योंकि ये 6 लेन चौका से शुरू होकर निवाड़ी और निवाड़ी के बाद उजरा और उसके बाद आगे निकल जाती है। यानी कि सागर से कानपुर जाने वाले या महोबा से कानपुर जाने वाले लोगों को छतरपुर शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ट्रकों का एक बड़ा जो भीड़ है, जो ट्रकों की एक जो बड़ी यातायात व्यवस्था है वो छतरपुर शहर को नहीं झेलना पड़ेगी। 30 से 35% ट्रैफिक स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो फ्लाईओवर बनने से नुकसान होने हैं या जो समस्याएं लोगों को होनी है, जगह जगह जाम लगने हैं, इधर उधर जाने के लिए जो रास्तों की कट बंद हो जाएंगे, उससे भी निजात मिल पाएगी, उससे बचाव रहेगा और छतरपुर शहर को जो समस्या है वो झेलना नहीं पड़ेगी। लेकिन एक और बड़ी समस्या छतरपुर की आबादी है। इसको कैसे डील किया जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए? इसके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है रिंग रोड। रिंग रोड बनने से छतरपुर शहर के चारों ओर एक एरिया डेवलप होगा जिसमें लोग अपनी बसावट कर सकेंगे और कॉलोनियां बन सकेंगी। जैसे हम अगर इतिहास पर नजर डालें तो लगभग 7 से 8 साल पहले अगर पन्ना रोड की तरफ कोई जाता था तो जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है वो एक अंतिम पड़ाव होता था। फिर रेलवे स्टेशन बना, चीजें आगे बढ़ने लगी, कई निजी प्राइवेट कॉलोनियां भी वहां पर आई जिससे और लोग बसने लगे और अब छतरपुर शहर का जो अंत है वो रुद्राक्ष होटल यानी कि 4 लेन का जो पॉइंट है, उस पर चढ़ने का जो पॉइंट है वहां तक जाना जाने लगा है। यानी हम लोग गठेवरा तक पहुंच चुके हैं। यही थ्योरी अगर अपनाएं तो सागर रोड पर भी पहले जो अंतिम पड़ाव था वो माना जाता था कि सागर रोड पर भी जो अंतिम पड़ाव था वो माना जाता था कि ढड़ारी के पहले तक था, लेकिन अब यहाँ पूरी तरह प्लॉटिंग हो चुकी है। लेकिन बहुत सारा इलाका जो चारों तरफ बढ़ना था वो भी नहीं बढ़ा है। अगर इस तरीके से प्लान किया जाए और चारों तरफ एक रिंग रोड दिया जाए तो ना सिर्फ शहर का
एरिया बढ़ जाएगा, बल्कि लोगों को बसावट करने और अपने भविष्य में मकान बनाने के लिए कई अन्य प्रकार की सुविधाएं स्वतः ही मिल जाएंगी। नगरीय निकाय में छतरपुर को नगर निगम बनाने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के पहले ही कर चुके हैं, जिस घोषणा को बीते भी लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस बारे में सरकार ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा बता दूं कि जो प्रस्ताव है वो 2 बार जा चुका है, लेकिन अभी उस पर मोहर नहीं लगी है। बात करते हैं वापस फ्लाईओवर की। राजनीति का अखाड़ा बना ये फ्लाईओवर शब्द छतरपुर में आए दिन सुनने मिलता है। कल भी दोपहर में एक घटना हुई जिसमें एक 65 वर्षीय बुजुर्ग स्कूटी सवार बुजुर्ग को ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक बस स्टैंड की तरफ से आ रहा था और पीएनबी बैंक के सामने ये घटना घटित हो गई। मौके पर ही उन बुजुर्ग की मौत हो गई। हंगामा हुआ, ट्रक को जब्त किया गया, ये सब चलता रहा। लेकिन अगर शहर में आसपास 2-3 किलोमीटर तक और एक्स्ट्रा एरिया मिल जाए तो लोग आराम से अलग अलग मार्केट बना करके अपना काम कर सकते हैं और सिर्फ बस स्टैंड वाले इलाके में उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा शहर का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस तरफ भी जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो प्लानिंग है उसको इस हिसाब से करना चाहिए कि लोगों को स्पेस मिले। इससे दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी। जो अवैध कॉलोनियों का डर है वो भी खत्म होगा और लोगों को रहने के लिए एक अच्छी सामाजिक और शहरी व्यवस्था मिल सकेगी। क्या छतरपुर शहर फ्लाईओवर बनाने के लिए या बनने देने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये सवाल हम सभी को एक दूसरे से पूछना चाहिए। अभी भी बस स्टैंड से लेकर के पूरे चौबेतराहा तक दोनों तरफ 15-15 फीट का अतिक्रमण है, जबकि 50 फीट से ज्यादा रोड उपलब्ध है। अगर ये अतिक्रमण पूरी तरह से हटा दिया जाए तो अभी भी हमारे पास 30 फीट से ज्यादा दोनों तरफ की सड़क होगी जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। आप जहां देखेंगे छतरपुर शहर में वहां अतिक्रमण है। सरकार को या जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और सड़क के चौड़ीकरण का काम और तेजी से करना चाहिए। हालांकि महोबा रोड और सागर रोड पर यह काम किया गया जो सफल रहा। इसके अलावा फ्लाईओवर को लेकर राजनीतिक चर्चाओं से भी बचना होगा। समय समय पर नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं, लेकिन फ्लाईओवर बनाना इतना आसान भी नहीं है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सागर कानपुर 6 लेन बनने के बाद बड़ा ट्रैफिक अपने आप हट जाएगा जो शहर के बीचों बीच से रोजाना गुजरता है। इसके अलावा रिंग रोड की चर्चा बार बार इसलिए कर रहा हूँ, शहर का फैलाव होगा, लोगों को रहने की जगह मिलेगी और कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनियों और अवैध प्लाटिंग से भी शहर का बचाव होगा। मैं जहां बैठा हूं वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन है, लेकिन वहां अवैध कब्जे चल रहे हैं। कारण शहर का विकास नहीं हो पा रहा। इसी जमीन पर कोई सरकारी प्रोजेक्ट डाला जा सकता था जिससे इसका अतिक्रमण बच सके। फ्लाईओवर की चर्चा का अगला एपिसोड हम जनता के साथ लेकर पूछेंगे और उन्हें बताएंगे कि क्या फ्लाईओवर बनाना सही है, क्या आप 2.5 से 3 साल के लिए उस पूरे इलाके में ब्लॉकेज चाहते हैं, या फिर इसका कोई दूसरा ऑप्शन रिंग रोड जैसी व्यवस्था भी है। नमस्कार, बुंदेलखंड वाला का आप स्पेशल एपिसोड फ्लाईओवर द इन्वेस्टिगेशन डायरी देख रहे थे। मैं हूं अभिषेक सिंह अंशु।